यूपीडीएलएड एडमिशन के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। जी हाँ दोस्तों, 8 जुलाई यहाँ पर लास्ट डेट थी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने की, जो कि समाप्त हो चुकी है। ठीक है, और धीरे धीरे अगस्त का महीना स्टार्ट होने जा रहा है और 20 जुलाई से आपकी काउंसलिंग भी स्टार्ट होना थी और 16 जुलाई को आपकी मेरिट लिस्ट भी होना थी। ठीक है, तो ये कोई भी कार्य नहीं हो पा रहा है, सारा रुका हुआ है। यूपीडीएलएड का जो एडमिशन प्रक्रिया है वो बीच में रुकी हुई है और इसके पीछे रीजन क्या, विस्तार से चर्चा करेंगे। इसके साथ ही हम आपको ऑफिशियल मेरिट लिस्ट भी दिखाएंगे प्रीवियस ईयर की। जी हाँ दोस्तों, ये प्रीवियस ईयर की मेरिट लिस्ट है, ये किस जिले की है, जिला देख लीजिए यहाँ पर अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट की जो डाइट है, ठीक है, उस डाइट कॉलेज की मेरिट लिस्ट है। आपको यहाँ पर एक दो जिले की और मेरिट लिस्ट दिखा देंगे, तो बने रहिएगा वीडियो में हमारे साथ। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए, सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते होंगे प्रीवियस ईयर की मेरिट लिस्ट है 2025। तो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिला है जो अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, सबसे अच्छा जो स्टूडेंट्स है, सबसे हाईएस्ट जिस स्टूडेंट्स के मार्क्स थे, अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट का डाइट जिसे अलाउड हुआ था उसकी मेरिट थी 268। ठीक है, ठीक है, और यहाँ पर अगर लोएस्ट की बात करें, सबसे कम नंबर पर जिनको यहाँ पर डाइट कॉलेज मिल गया, ठीक है, तो उनकी जो मेरिट लिस्ट थी वो थी यहाँ पर 180। ठीक है, ये एससी कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं। इसके अलावा जनरल कैटेगरी में भी यहाँ पर 197 पर डाइट कॉलेज मिल गया था। ठीक है, ये 2024 सेशन वाले स्टूडेंट्स की लिस्ट है, 2024-25। ठीक है, ये भी यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इस तरह से बहुत कम मेरिट पर भी आपको डाइट कॉलेज मिल जाता है। अब एक बार यहाँ पर आपको बता दें कि ये जो मेरिट है, ठीक है, ये वाली जो मेरिट है ये बनती किस तरह से, तो इसमें आपके 10th क्लास की परसेंटेज को ऐड किया जाता है, इसके बाद 12th क्लास की परसेंटेज को ऐड किया जाता है, और आपने जो भी यूजी कोर्स कंप्लीट किया है, जैसे कि बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए, ठीक है, जो कुछ भी आपने यूजी अंडरग्रेजुएट कोर्स कंप्लीट किया है जो कम से कम 3 साल का आपका होता है, ठीक है, तो इन तीनों कोर्सेज के जो मार्क्स हैं वो ऐड किए जाते हैं। जिसकी मान लीजिए 10वीं क्लास में आपके मार्क्स हैं 80%, ठीक है, 12वीं क्लास में आपके मार्क्स हैं 90%। ठीक है, ये यहाँ पर एक एग्जाम्पल हम आपको बता रहे हैं, बाकी आप खुद से अपना जोड़ लीजिए। ठीक है, और यूजी कोर्स मान लीजिए आपने बीए किया है या बीएससी जो कुछ भी किया है, ठीक है, अंडरग्रेजुएट कोर्स कंप्लीट किया, उसमें आपके मार्क्स हैं 60%। ठीक है, तो इस तरह से तीनों कोर्सेज के मार्क्स को आप जोड़ लेंगे। ये जो परसेंटेज है, परसेंटेज को ही यहाँ पर आपको ऐड करना है। ठीक है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जो अभी रिसेंटली स्टूडेंट्स अंडरग्रेजुएट कोर्स कंप्लीट कर रहे हैं उनमें जो मार्क्स हैं वो सीजीपीए में दिए हुए रहते हैं, तो वो सीजीपीए की जो परसेंटेज है उससे आपको परसेंटेज में कैलकुलेट करना है। और जब आपने फॉर्म फिल किया होगा डीएलएड का, तो उसमें परसेंटेज ही आपने फिल की होगी, तो वही परसेंटेज यहाँ पर आपको ऐड करना है। ठीक है, तभी आपकी जो मेरिट लिस्ट है वो बन पाएगी। तो इन तीनों को ही यहाँ पर क्या करना है, आपको जोड़ देना है। ठीक है, तो जोड़ने के लिए क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले इन दोनों को आप जोड़ लेंगे। ठीक है, 80 और 90 कितना हो गया आपका, 170 हो गया। ठीक है, अब 170 में आपको क्या करना है, 60 और जोड़ देना है। आपको यहाँ पर अपनी परसेंटेज जोड़ना है, ये चीज़ यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इस तरह से क्या करना है, आपको अपनी परसेंटेज जोड़ना है। तो 80 और 90 170 हो गए, 170 और 60 कितना हो गया, 230। ठीक है, तो इन स्टूडेंट्स की परसेंटेज कितनी बनी, 230। मान लीजिए किसी स्टूडेंट्स के 10वीं में 80% मार्क्स हैं, 12वीं में 90% मार्क्स हैं, और उसने बीए किया है तो बीए में उसके 60% मार्क्स हैं, तो इनकी परसेंटेज कितनी हो गई, 230। तो ये 230 वाली परसेंटेज ही यहाँ पर लिखी हुई है। जैसे कि किसी स्टूडेंट्स की परसेंट 203 है, किसी की 205 है, 207 है, ठीक है, 197, 180 है, ये 230 से आपकी ज़्यादा भी हो सकती है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते होंगे इन स्टूडेंट्स की परसेंटेज 268 है, इनकी 264 है, 255 है। ठीक है, अभी एक आध जिले का आपको और दिखा देते हैं। और दोस्तों, आगरा के बाद अब यहाँ पर आपके लिए पेश है बदायूं। ठीक है, बदायूं डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट कॉलेज जो आपका बदायूं का डाइट कॉलेज है, ठीक है, जो उसामा में है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते होंगे उसामा रोड पर है डाइट कॉलेज बदायूं में। तो यहाँ की जो मेरिट लिस्ट है ये भी आप देख लीजिए। यहाँ पर जो हाईएस्ट मार्क्स थे जिस स्टूडेंट्स के, उसकी मेरिट लिस्ट यहाँ पर देख लीजिए, 267% थी उनकी तीनों कोर्सेज को मिलाकर। ठीक है, और लो की अगर बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर सीटों की संख्या ज़्यादा है, तो यहाँ पर आप देख सकते होंगे यहाँ पर जो सबसे लो मेरिट थी वो कितनी थी स्टूडेंट्स की, वो देख सकते होंगे यहाँ पर 167। ठीक है, और ये जनरल कैटेगरी में देख लीजिए, ये भी जनरल कैटेगरी में। ठीक है, 172 पर तक जो गवर्नमेंट कॉलेज है वो मिल जाता है। यूएससी यहाँ पर आपको भरोसा रखना है। ठीक है, निश्चित रूप से आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से देख सकते होंगे 183 पर तक, ये ओबीसी कैटेगरी में 183 पर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिला, ये जनरल कैटेगरी में 193 पर। लेकिन ये चीज़ें प्रत्येक वर्ष डिपेंड करती हैं अलग अलग डिस्ट्रिक्ट पर। ठीक है, आप ये ना सोचिए कि जैसे कि इस जिले में पिछली बार इतनी मेरिट
पर डाइट कॉलेज मिल गया तो इस बार भी इस जिले में इतनी मेरिट पर ही डाइट कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पर कि कितने स्टूडेंट्स ने वहाँ पर आवेदन किया है और उनकी परसेंटेज कैसी है। अच्छी परसेंटेज है ज़्यादातर सभी स्टूडेंट्स की, तो वहाँ पर जो मेरिट है वो बढ़ जाती है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते होंगे, यहाँ पर ये नेम लिखा हुआ है स्टूडेंट्स का, यहाँ पर फादर नेम, यहाँ पर कैटेगरी। ठीक है, उसकी स्टेट रैंक भी दिखी हुई है। यहाँ पर एक स्टेट रैंक आपको दी जाती है पीएनपी की ओर से। जैसे ही स्टेट रैंक आएगी, ठीक है, अभी यहाँ पर आपको पता है कि अभी जो यहाँ पर एडमिशन प्रक्रिया है वो स्टॉप चल रही है। स्टॉप का मतलब है अभी रुकी हुई है। क्यों रुकी हुई है? क्योंकि रजिस्ट्रेशन करने की जो डेट है वो एक बार फिर से आगे बढ़ेगी। ठीक है, आगे बढ़ेगी। प्लस का मतलब क्या है, यहाँ पर ये डेट एक्सटेंड होगी आगे। क्योंकि एक्सटेंड होगी क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर डीएलएड सीटों की संख्या लगभग 2,39,000 के समथिंग है। और इस बार जो आवेदन, जो रजिस्ट्रेशन किए हैं स्टूडेंट्स ने एडमिशन के लिए, जो रजिस्ट्रेशन हुए हैं, जो फॉर्म फिल किए गए, वो केवल 1 लाख फॉर्म ही भर पाए अब तक। ठीक है, जो कि सीटों से भी कम आवेदन है। और इन 1 लाख में से भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो एडमिशन नहीं लेंगे। मुश्किल से यहाँ पर 60 से 70 हज़ार स्टूडेंट्स ही एडमिशन के लिए आवेदन करेंगे। ठीक है, तो जिस वजह से सीटें बहुत बड़ी संख्या में खाली रह जाएंगी, जिस वजह से पीएनपी की ओर से गवर्नमेंट के पास प्रस्ताव भेजा गया है, यूपी गवर्नमेंट के पास। अब गवर्नमेंट क्या सोच विचार कर रही है, अभी तक प्रस्ताव को पास क्यों नहीं किया। ठीक है, डेट को एक्सटेंड बढ़ाने के संबंध में अभी तक कोई भी पीएनपी की तरफ से जो नोटिस है वो जारी नहीं किया जा रहा है वेबसाइट पर। फिलहाल जैसे ही नोटिस आएगा, डेट आगे बढ़ेगी, हम तुरंत आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से मेरिट बनती है, ऑफिशियल मेरिट भी मैंने आपको दिखा दी है, जो कि प्रत्येक जिले की, हर जिले की अलग अलग मेरिट होती है। ठीक है, ये भी यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। आप जिस जिले से बिलोंग करते हैं वहाँ की मेरिट अलग हो सकती है और दूसरे जिले की मेरिट अलग हो सकती है। लेकिन एक चीज़ और यहाँ पर आपको क्लियर कर दें, अगर आपको प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना है, ठीक है, प्राइवेट कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है, तो इस मेरिट से कोई भी लेना देना आपका नहीं है। ठीक है, मेरिट का से आपको कोई लेना देना नहीं है। अगर आपको प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना है, चाहे आपकी कितने भी परसेंटेज हो, बस आप केवल यहाँ पर आपका फॉर्म फिल किया हुआ रहना चाहिए, रजिस्ट्रेशन किया हुआ रहना चाहिए। प्राइवेट कॉलेज में आपको एडमिशन मिल जाएगा 101%। ठीक है, प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट्स बिल्कुल भी परेशान ना हो। ये जो जानकारी दी जा रही है केवल गवर्नमेंट यानी कि एडेड कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए मेरिट दिखाई गई है। जो यहाँ पर गवर्नमेंट डाइट कॉलेज होते हैं, सॉरी यहाँ पर एडेड नहीं, केवल डाइट कॉलेज जो गवर्नमेंट होते हैं उनके लिए जानकारी दी गई है। बाकी प्राइवेट कॉलेज में अगर आपको एडमिशन लेना है तो मेरिट वगैरह का झंझट में आपको नहीं पड़ना है, क्योंकि वहाँ पर सभी स्टूडेंट्स को एडमिशन मिल जाता है, चाहे आपकी कितनी भी परसेंटेज हो। ठीक है, और आपके ज़िले में ही आपको एडमिशन मिल जाएगा, क्योंकि स्टूडेंट्स की जो संख्या है वो बहुत ज़्यादा कम रहती है। पहले समय ऐसा था, ठीक है, लगभग आज से 5-6 साल पहले जब स्टूडेंट्स की संख्या ज़्यादा होती थी तब प्राइवेट कॉलेज में भी यहाँ पर एडमिशन मिलने में मुश्किल होती थी। लेकिन अब स्टूडेंट्स की संख्या कम है, क्योंकि यूपी के अंदर टीचर भर्ती नहीं आ रही है, जिस कारण यहाँ पर स्टूडेंट्स की संख्या कम रहती है, एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट्स कम होते हैं, तो वहाँ पर आसानी से जो है आपको प्राइवेट कॉलेज मिल जाता है। बस डाइट कॉलेज के लिए थोड़ा सा यहाँ पर आपको परसेंटेज सही होना चाहिए। बाकी मैंने आपको ऑफिशियल अभी दिखा दिया कि किस तरह से कम मेरिट पर भी डाइट कॉलेज मिल जाता है। बस ये जो कम मेरिट पर डाइट कॉलेज मिलता है ये अपने डिस्ट्रिक्ट के ऊपर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ स्टूडेंट पर डिपेंड करता है। बाकी जो भी अपडेट आएगी, अब यहाँ पर जुलाई का जो महीना है वो समाप्त होने वाला है और अगस्त में ही आपके जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है वो दोबारा से स्टार्ट हो सकती है और फिर अगस्त में ही आपकी जो काउंसलिंग प्रक्रिया है वो भी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद सितंबर से क्या होगा, आपकी जो क्लासेस हैं वो भी स्टार्ट हो जाएंगी। बाकी दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हुए एक नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।